नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं। युवा आवाज आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला है जो कि हाल फिलहाल के दिनों में चर्चा का केंद्र बन चुकी है। हर किसी की जुबान पे एक नाम आ चुका है, संजना सातरो, जो कि मेरे साथ मौजूद है। संजना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और सभी दर्शकों का भी। संजना जी, सबसे पहले वही बात, क्यूरियोसिटी बन चुकी है। आपके बोर्ड देखे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े बोर्ड देखे हैं, हाईवे के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। संजना सातरोड़ आखिर है कौन? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी पढ़ाई करी है दिल्ली से, जो कि बीबीए एलएलबी है, और आगे की पढ़ाई करने मैं लंदन गई थी। क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने एलएलएम करी है। और कॉलेज के दिनों से ही मैंने जनहित याचिकाएँ डालनी शुरू करी थी कि मेरे आसपास कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी कुरीति हो या कोई भी तरीके की समस्या हो, तो मैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करती हूँ। बचपन से मैंने वही सब किया है जो मुझे लगा है कि जिसका मैं समाधान निकाल सकूँ। संजना जी, बेसिकली मतलब आप एलएलएम किए, यानी कि आप वकील हाँ जी। हैं, और क्या आपने कोई प्रैक्टिस भी की है वकालत की? प्रैक्टिस जनहित याचिका जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहा जाता हम्म। है, जैसे समाज में किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो हमें जो ओके, एक आप एक इतना बताइए संजना जी, जैसे पीआईएल की आपने बात की है, तो आपके द्वारा कोई ऐसी पीआईएल मतलब जिसका रिजल्ट जो है वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, या एक जन के हित के लिए था, ऐसा कोई हमें अपना किस्सा बताइए। जब मैं अपने पैतृक गाँव गई थी, तो मैंने देखा कि वहाँ सड़कें टूटी हुई थी, नालियाँ बह रही थी और जितने भी सिविक म्युनिसिपल काम होते हैं, वो नहीं हुए हुए थे। तो वहाँ पूछताछ करने के बाद पता चला कि वहाँ का जो काउंसलर था, वो एमएलए बन चुका था। और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ऐसे 13 और क्षेत्र थे, जिनके काउंसलर्स एमएलए बन गए थे। तो वो काउंसलर्स की री इलेक्शंस करवाया, जिसे बाइपोल्स कहते हैं, उपचुनाव। हम्म। तो उसमें गवर्नमेंट ने 21 करोड़ रुपए का फंड दिया था और उपचुनाव हुए तो वो काउंसलर्स फिर इलेक्ट हुए और उस जगह का सुधार हुआ। सुधार हुआ। तो इसके अलावा जैसे एक पीआईएल ये पता लगा है भी आपने जैसे ईवीएम से रिलेटेड हाँ जी। दायर की थी, तो उसका क्या रिजल्ट रहा और एक्चुअली में थी क्या वो? तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि सेम नेम सेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसमें क्या होता है कि एक ही नाम के काफ़ी लोग या एक मिलते-जुलते सिंबल वाले लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं और उससे जो मेन कैंडिडेट होता है, उसके जो वोट्स होते हैं, वो कट हो जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए मैंने जनहित याचिका डाली थी, जिसमें लिखा था कि फोटो लगनी चाहिए कैंडिडेट की ईवीएम पर। तो दिल्ली के जो म्युनिसिपल चुनाव थे, उसमें सबसे पहले कैंडिडेट की फोटो लगी थी ओके। और उस चीज़ को सारी स्टेट्स ने अडैप्ट किया है। हरियाणा में भी अब ईवीएम पे फोटोज लगती हैं कैंडिडेट्स की। ओके, यानी बेसिकली आप समस्या आपको आस पड़ोस में जो मिल जाती है, अपने आसपास से देखते हैं, तो हाँ जी। उसके ऊपर आप वर्क करते हैं और उसका समाधान आपको जिस भी तरीके से हो, चाहे वो पीआईएल के जरिए हो, चाहे वो अवेयरनेस के जरिए हो, वो आप करती हैं। हाँ तो जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन कौन से सोशल अवेयरनेस आपने मतलब कार्यक्रम या एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे आम जन को फायदा होता है? तो कॉलेज के टाइम से ही मैं जनहित याचिका, जो कि मेरी पढ़ाई के दम पर कह सकते हैं, हम्म। मैंने वातावरण के लिए काम किया है, लोकतंत्र के लिए काम किया है, अर्थव्यवस्था के लिए काम किया है। और अब जैसे मेरी कर्म क्षेत्र सात रोड है, तो मैं यहाँ पे स्कूल्स में जाती हूँ, उधर के बच्चों से बात करती हूँ, उनको जिस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान भी निकालने की कोशिश की है। उसी तरह मैंने एक मुहिम सोची है कि हम साथरोड जो गांव है उसको अडॉप्ट करने वाले हैं और उधर जितने भी 13 से 50 वर्ष की जो लेडीज हैं, ओके। उनको हम मंथली सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हेल्थ से ज़्यादा एम्पावरमेंट और कुछ नहीं हो सकती। तो उसी के काम में अभी हम लगे हुए हैं। लगे हुए। अभी मैं आशा वर्कर से भी मिलके आई थी पीछे। ओके ओके, तो हाँ इसी जी। सोशल कॉज के लिए आप मिले हमसे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि फॉरेन में भी आप पढ़े और आपने यहाँ भी पढ़ाई की देश में भी, तो पहले तो इन दोनों के अगर हम बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो हाँ जी। क्या डिफरेंस आपको मेन नजर आया? मुझे सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस नज़र आया वो है अपनेपन में। ओके। जो हरियाणा है उसमें बहुत ज़्यादा अपनापन है, लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं।
अगर किसी एक को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा आगे बढ़कर उसका हेल्प करते उसकी हैं। हेल्प हाँ, करता है। व्हेयरएज़ लंदन में ऐसा नहीं है, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, सबकी इंडिविजुअल लाइफ़स्टाइल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा और लंदन में दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर है वो है संस्कृति का। हुँ, जो कल्चर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा एक तरीके से एक हीरा है हमारे ताज में, वो है कल्चर, संस्कृति, जो हमें एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और वो हमारे ऊपर रेगुलेट करता है हमें कि हमें कैसे अपना काम-काज करना चाहिए। लंदन में ऐसा नहीं है, लोग अपने आप से, अपनी तरह से रहते हैं और जो वो करना चाहते हैं, उसी तरीके से करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है इतना कुछ होने के बावजूद जो यहाँ का युवा है, अगर हम भारत की बात करते हैं, तो फ़ॉरेन में जाके वो सिक्योर महसूस करता है। आखिर क्या उसको वहाँ अच्छा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो उधर ज़्यादा मिलती हैं बच्चों को, युवाओं हुँ, को, जो इधर शायद पॉलिसी फ़ॉर्मूलेशन की वजह से या कॉम्पिटिशन की वजह से कम रहती है। मेरा मेरा ये भी मेरे दिमाग में है कि मैं कैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकती हूँ। वो ये सब चीज़ें जैसे ही कोई पावर आती है, हुँ। इंसान उसमें पॉलिसी फ़ॉर्मूलेट कर सकता है, आगे उस डायरेक्शन में सोच के वो उस पे काम कर सकता है, उसका समाधान निकाल सकता है। तो अगर मेरे पास वो पावर आई कभी कि मैं वो कर सकूँ, तो एम्प्लॉयबिलिटी मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में रहती है कि युवाओं को इधर रहकर, अपनी संस्कृति में रहकर वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें कि वो अपने देश को सर्व कर सकें, ना कि बाहर जाएँ। आप दिल्ली में आप बॉर्न हैं, दिल्ली से आप हाँ दिल्ली जी, के आपका जन्म है हाँ जी। और आपके फ़ादर साहब के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे? अ, मेरे फादर भी दिल्ली में ही जन्म हुआ है उनका। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग करी है बीटेक और एमटेक आईआईटी से। उसके बाद उन्होंने, आईआईटी से? हाँ जी, आईआईटी मद्रास से। ओके। तो मतलब आप तो एक अगर आपकी बात करें तो आपको वहाँ से मॉरल वैल्यूज़ या जो भी आपका वो सब कुछ वहीं से मिला है लग रहा हाँ है। जी, बिल्कुल। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोनों जो पिता हैं, मेरे ससुर और मेरे जो पिता ओके। हैं, उन दोनों ने समाज के लिए बहुत काम करे हैं और उनकी जो सोच है वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि वो दोनों अपने लिए नहीं जीते, वो सोचते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ़ जो समाज को वो ऑफ़र कर रहे हैं उससे है। हुँ, तो मेरा भी सेम सोचना है, मेरे जो पिता हुँ, हुँ। सोचते हैं। प्राउड फ़ील करते हैं भी हाँ आपको जी, जो आपके जो जन्मदाता हैं वो भी और जिनके घर आप अब आए हैं वो भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा और एक चीज़ ये बताइए जैसे कि अभी फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं बरवाला क्षेत्र की, हाँ जी, ठीक है? जिसको आपने अपनी कर्म भूमि बनाया है। हाँ क्या जी। आपका मकसद है? मेरा मकसद यही है कि जैसे जब मैं दिल्ली में थी, तो मैंने देखा था कि मैं यूपीआई के थ्रू बिल हुँ, भरती थी। ओके। तो मैंने देखा कि सरकार दावे कर रही है कि बिल कम हुआ है हाँ, और मुझे लग रहा था बिल बढ़ा है। तो ओके। उस पे जब मैंने रिसर्च करी तो पाया कि जो फिक्स चार्ज होता है, वो ₹25 से 125 हो गया था। तो मैंने उसको वापस जनहित याचिका के थ्रू वापस ₹25 करवाया। तो मेरे आस-पास जो भी मेरी जगह होती है, मैं उसमें उसका जो भी मुझे समस्या नज़र हुँ, आती है, हुँ। उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब मैं सात रोड में हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो-जो समस्या लग रही है और जो मुझे ओके। लग रहा है कि मेरे हाथ में है, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ, जिसका समाधान निकाल सकती हूँ, तो मैं उस पे पूरी कोशिश करती हूँ और मेहनत करती हूँ उस पे। अगर कोई दर्शक आपके साथ जुड़ना चाहता है, हाँ मान जी। लीजिए आपके साथ अटैच होना चाहता है, तो किस प्रकार से हो सकता है? जो भी मेरे साथ मुझे हेल्प करना चाहते हैं, जो भी जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि मैं काबिल हूँ उनका उसका समाधान निकालने हुँ। के लिए, तो वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8607949999। तो साथियों ये थी संजना साकरोड कई दिनों से चर्चाओं में चल रहे थे आखिर कौन है आज हमने आपकी मुलाकात करवाई इस छोटी सी मुलाकात के जरिए आपको काफी कुछ पता लगा होगा संजना साकरोड के बारे में तो साथियों अब लेते हैं हम आपसे इजाजत और भविष्य में भी हम इसी प्रकार से आपको रूबरू करवाते रहेंगे हस्तियों से आपको आज का एपिसोड हमारा कैसा लगा आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद।